ग्लास का जो पानी है, पानी जो मैंने फील किया, इसका अंदर से देखोगे तो क्या दिख रहा है? आर द लाइंस ऑफ पैरेलल एनीमोर? तो एक क्यों हो रहा है? व्हाई द लाइंस आर नॉट पैरेलल एनीमोर? लेफ्ट में दिखाइए, लेफ्ट साइड में। ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है? सबको दिखाई दे रहा है पीछे? ठीक है सबको? थोड़ा घूम जाइए इधर। ये पैरेलल है। पैरेलल लाइंस है, ठीक है? जो दिख रहा है। अगर if you look through this water, then the lines are not parallel anymore. तो नहीं हो रहा है ना? इसका रीजन क्या है? ये ऐसे क्यों हो रहा है? And also the lines is when we see the lines is आपको जो दिख रही है vertically दिख रही है। देखा आपने ग्लास में दिखा वो vertically है और वैसे स्लाइड है ना? तो रिफ्रैक्शन से कौन सी लॉ की वजह से होता है? तो उसको क्या बोला जाता है? क्या मतलब किन्होंने मतलब लॉ का नाम क्या है? कौन क्या? सेंस लॉ, सेंस राइट? मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 4/3. बेसिकली वी हैव एयर एंड वी हैव वाटर. तो जो लॉ बात है वो आई के साथ जो डायरेक्शंस दैट इन व्हिच द लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन. तो ये जो एन फैक्टर है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डिसाइड करता है कितना एंगल पे उसका रिफ्लेक्शन होगा. तो हम कोई भी इमेज देखते हैं मतलब क्या है उसका जो जहां से आता है मतलब फ्रॉम व्हेयर इट्स कम बैक उस पॉइंट को हम देखते हैं. तो रिफ्लेक्शंस की वजह से इसका जो इशू इज नॉट गोइंग स्ट्रेट, इट्स बेंडिंग. तो बेंडिंग के वजह से हम उस पॉइंट से देख रहे हैं. तो इधर जो पैरेलल लाइंस है तो इसीलिए हमें बेंड दिख रहा है, इट्स नॉट पैरेलल एनीमोर. तो वही मैं बता रहा था जो भी चीज मतलब जो व्हाटएवर द थिंग वी सी अराउंड अस वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन आवरसेल्फ लाइक व्हाई दिस हैपनिंग. देयर इज अ रीजन, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन behind every phenomenon. तो यही इस जो एक्सपेरिमेंट है इसका पर्पस था. हाफ फिल्ड वाटर है और आधे में एयर है और उसका जो कैप है वाइट कलर का वो हाफ क्लोज है, पूरी तरह से सील नहीं है. तो जब हम लोग इसको प्रेशर ऐसे डालेंगे, प्रेशर डालने से क्या होगा, पानी उसके अंदर फिल होना स्टार्ट करेगा. जब पानी फिल होगा तो उसके अंदर का वेट बढ़ जाएगा क्योंकि एयर का वेट पानी के वेट से कम होता है. जैसे ही वेट बढ़ेगा क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा. और जब उसको वापस आना होगा, जैसे लोग प्रेशर रिलीज कर देते हैं तो पानी जो एक्स्ट्रा अंदर गया होता है बाहर आ जाता है. तो जो पनडुब्बी होता है, पनडुब्बी में जो कुछ वाटर चैम्बर्स होते हैं, उसमें क्या क्या वाटर चैम्बर होता है जिसमें हम लोग पानी भरते हैं. जब पानी भरेंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा. वेट बढ़ने से क्या होता है, कोई भी चीज़ नीचे उतर जाता है. वेट अगर हल्का हो तो क्या होगा, ऊपर उतर पाएगा. जब हम लोग मोटर चला के पानी अंदर करें, पानी अंदर आया तो उसका वेट नीचे नीचे उतर जाने लगा. फिर उसको मोटर चला के पानी को बाहर फेंकते हैं. अब चूँकि जब पानी बाहर फेंकेंगे तो वहाँ पर हमें किसी चीज़ से तो भरना पड़ेगा. तो एक अलग से एयर चैम्बर होता है जो पानी का जो बाहर निकलता है उससे चलती है ताकि उसका वेट कम हो. वेट कम होकर क्या होगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा. तो ये है दोबारा अभी जो है इसमें से आप लोग के पास ये आएगा. आपको इसको कोशिश करना क्या है, इसको जब हम लोग प्रेस करेंगे ठीक है तो ये नीचे की तरफ जाएगा और इसको मेंटेन करना है एक प्रेशर पे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. इसको करने के लिए एक लेवल पे इसको बचा के रखना है. अभी आप बताइए कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसमें प्रेशर लगाएंगे तो ये नीचे को जाएगा और जब उसको हम छोड़ेंगे तो
कौन 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 खा सकता है? मेरा चमत्कार है ना, खा लोगे? आ जाओ। कैसे खाओगे? तो आज जो है जनरली हम लोग खा नहीं सकते, तो आज खाने को लेकर ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कैसे। हमारे पीछे बाबा है, देख सकते हैं। बच्चों बोलो नहीं। अच्छे से आवाज चल रही है। उसकी लगता है क्या एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आप लोगों को। देखिए चल रहा है खा लिया। ये बहुत ही सिर्फ ये तो बाबा बन गए। सोचे नहीं है, मतलब ऐसा क्यों होता है, इसका एक सिंपल रीजन है। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने शो किया, इसका जो एक ही मोटिवेशन था, जो भी चीज़ हम आसपास देखते हैं तो उसके बारे में हमें सोचना है, मतलब ये चीज़ क्यों हो रहा है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। कोई भी चीज़ जब दुनिया में होता है तो उसके पीछे एक कॉजल रिलेशन होता है, मतलब कोई एक साइंटिफिक कॉज है, उसके वजह से ही कोई भी चीज़ होता है। तो यही इससे motivation है। अरे अभी नहीं। जुट गया।